नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनि दिठ्ठिं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तो यहाँ अपनी कल जो गाथा हुई गाथा नंबर 3 उसमें हमने देखा जीव का पहला विशेषण जीवो, जो जीता था, जीता है, जिएगा। व्यवहार नय से जो 10 प्राणों से जीता है और निश्चय नय से अपने चेतना प्राणों से जीता है, वह जीव है। ठीक है। अब गाथा नंबर 4 कल हमने पढ़नी प्रारंभ की थी, लेकिन समय अभाव के कारण स्टार्ट नहीं की। देखिए गाथा नंबर 4 पढ़िए। ओ गो दुवि अप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमद केवलम नेयम। दूसरा विशेषण था उपयोग। जीव कैसा है? उपयोग वाला है। उपयोग क्या होता है? जीव के जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग द्विवियप्पो। द्विवियप्पो माने उसके 2 विकल्प हैं, यानी 2 भेद हैं उपयोग के। देखिए गाथा में देखिए जरा फटाफट क्या लिखा है। दंसणम नाणम, दर्शन और ज्ञान, यानी उपयोग 2 प्रकार का हो गया, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। च दंसणम च दुधा, और ध्यान से इसमें समझो पहले आप। दंसणम च दुधा, दर्शन 4 प्रकार का है। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से 4 प्रकार दर्शन के? देखो, चक्षु माने चक्षु दर्शन, दूसरा अचक्षु माने अचक्षु दर्शन, ओहि माने अवधि, अवधि दर्शन। दंसण मद केवलम नेयम, और कौन सा दर्शन है? केवलम। केवलम माने केवल दर्शन, नेयम माने जानो। इस प्रकार 4 दर्शनोपयोग के भेद हैं। अब दर्शनोपयोग क्या होता है? छद्मस्त जीव को, ठीक है, मति श्रुत ज्ञान जो भी होता है, जानने से पहले उस वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है, सामान्य अवलोकन, उसको कहते हैं दर्शन। ठीक है। यहाँ दर्शन का मतलब आंखों से देखना नहीं है, ठीक है। जानने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, अथवा किसी ज्ञेय को जानने के लिए जो आत्मा का प्रयत्न है, उसको भी दर्शन उपयोग कहते हैं। अब चक्षु दर्शन क्या है? चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा। चक्षु इंद्रिय से पहले होने वाला, चक्षु इंद्रिय से जो हम ज्ञान करेंगे ना, कौन सा ज्ञान करेंगे? चक्षु इंद्रिय से, इंद्रिय और मन से होता है, वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। तो चक्षु से संबंधित मति ज्ञान से पहले होने वाला पदार्थ का सामान्य अवलोकन, सामान्य अवभाषण, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी 4 इंद्रियां बची और मन, तो उसके निमित्त से जो मति ज्ञान होता है, उस मति ज्ञान से पहले होने वाला जो दर्शनोपयोग है, वो कहलाएगा अचक्षु दर्शन। चक्षु फिर अचक्षु, समझ में आ गया? चक्षु के अलावा आपने जो पहली डेफिनेशन बोली थी, जानने से पहले सामान्य अवलोकन, वो क्या है? वो दर्शनोपयोग है। इसी का दूसरे भी चीज लिख सकते हैं हम, सामान्य प्रतिभा। किसी ज्ञेय को जानने के लिए किया गया प्रयत्न, वो दर्शन है। दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो इसकी, इंपॉर्टेंट है। क्या? किसी ज्ञेय को जानने के लिए, किसी ज्ञेय को जानने के लिए किया गया आत्मा का प्रयत्न दर्शनोपयोग। चक्षु अचक्षु समझ में आ गया। अब अवधि दर्शन देखो। इसी प्रकार अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन अवधि दर्शन कहलाता है। ठीक है। चौथा है केवल दर्शन। केवल दर्शन में एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि केवल ज्ञान से पहले होने वाला नहीं, केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य अवलोकन है, वो केवल दर्शन कहलाता है। क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान को दर्शन और ज्ञानोपयोग साथ साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। लेकिन जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनको पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञानोपयोग होता है। अवधि ज्ञान के
पहले जो होता है उसको अवधि दर्शन। हाँ जी, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला अवधि दर्शन। इस प्रकार यहाँ हमने उपयोग के 2 भेद जाने। कौन कौन से भेद हैं उपयोग के? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। फिर हमने दर्शनोपयोग के 4 भेद जाने, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब आइए गाथा नंबर 5, क्योंकि हमने कहा था उपयोग 2 प्रकार का है। दर्शनोपयोग की चर्चा हमने गाथा नंबर 4 में की, लेकिन ज्ञानोपयोग क्या है उसको हम गाथा नंबर 5 में बताते हैं। चलिए देखिए। नाणम अट्ठवियप्पम। नाणम माने ज्ञान, अट्ठवियप्पम माने 8, वियप्पम माने विकल्प है। विकल्प माने उसके टाइप्स, प्रकार, भेद। तो ज्ञान के कितने भेद? 8। और ज्ञान मतलब यहाँ ज्ञानोपयोग की बात है। मदिसुद ओहि अणाणनाणाणी। यानी मति माने मति ज्ञान, सुध माने श्रुत ज्ञान, ओहि माने अवधि ज्ञान, अणाण नाणाणी। अणाण माने अज्ञान और नाणाणी माने ज्ञान। यानी मति, श्रुत और अवधि, ये तीनों के तीनों सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। यानी ज्ञान रूप भी होते हैं और अज्ञान रूप भी होते हैं। यानी ये अज्ञानी के भी होते हैं और ज्ञानी के भी होते हैं। तो इसके 6 भेद हो जाएंगे। देखो कैसे। सुमति, सुश्रुत और सुअवधि। और इसके विपरीत 3 कौन से हो जाएंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अगर हम खाली मति ज्ञान बोले तो उसका मतलब होता है सुमति ज्ञान। ठीक है। मणपच केवलमवि। यानी मन पर्याय और केवल। पच्चख परोक्ष भेयम च। तो यहाँ कहते हैं कि जिसके प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से हैं। अब प्रत्यक्ष कौन से हैं और परोक्ष कौन से हैं? ठीक है। ये देखो, मति और श्रुत ज्ञान ये तो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब है जो बिना इंद्रिय और मन की सहायता के आत्मा से डायरेक्ट जानना होता है, वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। और जिसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन पड़ता है वो कहलाता है परोक्ष ज्ञान। समझ में आया? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद यहाँ नहीं गिनाए, लेकिन आप लिख लेना मति श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं। ठीक है। अवधि और मन पर्याय एक देश प्रत्यक्ष है। अवधि और मन पर्याय एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो क्षेत्र और काल की मर्यादा सहित जानते हैं। और केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है। तो इस गाथा का अर्थ समझ में आया आपको? नाणम अट्ठवियप्पम। बताओ ज्ञानम इसका मतलब? ज्ञान 8 विकल्प वाला है। ठीक है। यानी 8 प्रकार का है। ज्ञान का मतलब यहाँ क्या लेना? ज्ञानोपयोग। मदिसुद ओहि अणाणनाणाणी माने मति, श्रुत और अवधि। और इसके अज्ञान। और इसके विपरीत 3 कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मणपच केवलमवि मन पर्याय और केवल ज्ञान। पच्चख परोक्ष भेयम च। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद वाले हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान देखे तो अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। लेकिन इनमें भी अवधि और मन पर्याय एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, पूर्ण प्रत्यक्ष है। वो देश प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वो एक लिमिट सहित जानते हैं। क्षेत्र काल की मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। माने इतने द्रव्य को जानेंगे, इतने काल तक का जानेंगे, इतने क्षेत्र तक का जानेंगे। ठीक है। तो अब ये मति ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है, मन पर्याय ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा सामान्य सा बता रहे हैं। देखो, मति ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन के निमित्त से जो अपना जानना होता है, ये कहलाता है मति ज्ञान। ठीक है। जैसे हमने कान से सुना, घड़ा, पानी, ये जो हमारे सुनना हुआ, सुनने संबंधी ज्ञान हुआ, पानी, घड़ा, ये हो गया मति ज्ञान। अब मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों के संबंध से कुछ और विशेष जानना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। जैसे आपने कहा पानी,
तो आपको समझ में आ गया पानी मतलब जिसको पीने से प्यास बुझती है। अरे मैंने सुबह पानी पिया था, अरे मेरा पानी तो फ्रिज में रखा है, वो तो बहुत ठंडा हो गया, मैं तो बोतल लाया था। ये सब चीज़ों का जो और ज्ञान हुआ, ठीक है, मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध से और विशेष ज्ञान होना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान, अथवा उसके संबंध से अन्य ज्ञान होना, वो श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सहित बिना इंद्रिय और मन के रूपी पदार्थों को जानना, वो अवधि ज्ञान है। जैसे कोई मुनिराज अवधि ज्ञान के धनी होते थे, उनसे पूछा कि पिछले भव में क्या था, तो वो अपने अवधि ज्ञान उपयोग से जानकर बता देते थे। मनापरिय ज्ञान क्या होता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेने वाला ज्ञान, वो मनापरिय ज्ञान कहलाता है। ठीक है। और केवल ज्ञान तो आपको पता ही है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल सकल केवली भगवंता। माने एक साथ सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित लोक अलोक के सभी समस्त पदार्थों को बिना इंद्रिय और मन के प्रत्यक्ष आत्मा से जान ले, वो केवल ज्ञान है। तो अब एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि देखो ज्ञान तो 5 है, दर्शन 4 है। चलो चक्षु दर्शन से मति ज्ञान का हो गया। अब श्रुत ज्ञान के लिए कोई अलग से तो नहीं रखा दर्शन, क्योंकि जो श्रुत ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसमें अलग से दर्शन की आवश्यकता नहीं। मति ज्ञान से पहले कौन से दर्शन होंगे? या तो चक्षु दर्शन होगा या अचक्षु दर्शन होगा, उसके बाद मति ज्ञान, और मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होगा, फिर अवधि ज्ञान होगा। लेकिन जो मनपरीय ज्ञान है, क्या कहा? मनपरीय ज्ञान है, उसके पहले मनपरीय दर्शन तो नहीं है। तो फिर वो कैसे होता है कि जो ईहा मति ज्ञान होता है, मन संबंधी जो ईहा मति ज्ञान है, मति ज्ञान पूर्वक मनापरीय ज्ञान होता है, इसलिए मनपरीय ज्ञान के लिए अलग से कोई मनपरीय दर्शन नहीं है। और केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन है। तो इस प्रकार इन 2 गाथाओं में हमने जीव के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के भेदों को समझा। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से